एंड शालोम एवरीवन, आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज में स्वागत है। आइए हम वचन में अपने लिए गुड न्यूज को पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज के इस गुड न्यूज के लिए? आज की सुबह मेरे साथ घोषणा करें, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ। आज कहना है, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ। हालेलुया। जब हम दानियेल की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 6वां अध्याय 1 से आगे, तो उसमें लिखा है, जब राजा दारा का शासन था, उस वक्त पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया गया कि 30 दिन तक राजा को छोड़कर ना किसी मनुष्य और ना किसी ईश्वर के आगे कोई भी झुकेगा और ना ही उसे प्रणाम करेगा, और जो झुका उसे सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन दानियेल सिर्फ अपने परमेश्वर का ही भय मानता था और उसके सामने ही झुकता था। वह दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। ये सारी बातें हम जानते हैं। दानियेल राजा की आज्ञा से डरा नहीं कि उसे सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। हर दिन की तरह अपने घुटने परमेश्वर के आगे उसने टेक दिए। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। सैनिकों ने उससे उठाकर सिंह के मान में ले जाकर डाल दिया। खुदा ने भी सिंह के मुंह को बंद कर दिया, उस मान में भी, उस गुफा में भी। हालेलुया। उसके बचाए जाने का एक ही कारण था कि वो हर दिन अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकता था। वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। क्योंकि जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करता है मेरे प्रियो, उसे किसी भी चुनौती या समस्या से डर नहीं लगता। हालेलुया। दानियेल जानता था कि उसका परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और वो ही उससे बचाएगा, उस सिंह के मान में भी। हो सकता है आज आपको चिंता, दुख, समस्या के कारण लोगों के सामने झुकना पड़ रहा होगा। ये नौबत आ गई होगी कि आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना तक पड़ रहा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को खोलकर अपनी समस्या को बताइए मेरे प्रियो। अपने पाप को ना ढोते हुए, उसे ना उठाते हुए, उस पाप को अंदर रखकर बहुत से लोग व्याकुलता में आज जी रहे हैं। हे प्रभु, अब मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन मुझे बचाएगा? मेरी समस्या को मैं किसको जाकर बताऊं? इस दुख को मैं कैसे बताऊं? ये सोचकर अंदर ही अंदर वो घुटते जा रहे हैं मेरे प्रियो। हमारे देश में कई स्त्रियां घर में मिल रहे उस हिंसा, विवाद, ताने को नहीं सहन कर पाते। पति द्वारा हिंसा को नहीं सहन करके काफी टूटे हुए हैं, वो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं मेरे प्रियो। घर में बैठकर रोने से अच्छा है घुटने में आकर प्रभु के सामने आंसू बहाएं, तो अपने दुख से छुटकारा हम पा सकते हैं, छुड़ाए जा सकते हैं। हालेलुया। आज मेरे साथ ये घोषणा करें, आज से मेरे घुटने सिर्फ खुदा के आगे झुकेंगे। जैसे दानियेल ने अपने घुटने परमेश्वर के सामने टिकाया, वैसे ही आज कहना है, मेरे घुटने परमेश्वर के आगे टिकेंगे। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 6 अध्याय, उसमें लिखा है, 6 पद में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज हमको जरूरत है कि अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके। आप किस विषय में चिंता कर रहे हैं, आप उस चिंता को प्रार्थना में बदलकर परमेश्वर को बताएं, तो उस प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के जवाब का इंतजार करना है मेरे प्रियो। आज की सुबह मेरे साथ ये घोषणा करें, मेरी चिंता को प्रार्थना में बदल दूंगा। आज कहना है, मेरी चिंता मैं प्रार्थना में बदल दूंगी। आज मैं किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। आज मेरी चिंता प्रार्थना में बदल जाएगी। आज से आपको जरूरी है कि वो सारी बातें जो आपकी समस्या है, आपकी परेशानी, आपके दुख, आपकी तकलीफें, वो सारी बातों के लिए आप खुदा के सामने घुटने में आ जाएं, उसके सामने घुटने टेकें, उससे प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर आपको जरूर जवाब देगा मेरे प्रियो। जैसे उसने दानियेल की सहायता की उस मान में भी, वैसे ही मेरा परमेश्वर आपके समस्या के बीच में आपको सहायता देगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष से। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज का ये सुंदर दिन मेरे लोगों को देने के लिए और उन्हें अब तक सुरक्षित और संभाल कर रखने के लिए। प्रभु जी, आज मेरे लोग
जो परेशानी में है, जो समस्या में है, जो तकलीफ में है, जो चिंता में है, जो कर्ज में है, जो बीमारी में है, तमाम प्रकार की बातें मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से खंडित करती हूँ, मैं इनके जीवन से अलग करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ यीशु तेरे नाम से अभी उनके जीवन से जाने पाए। आज से प्रभु मेरे लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन, घुटनों का जीवन होने पाए। प्रभु अपनी समस्या ये लोगों को ना बताकर प्रभु तुझे बताने वाले हो जाएं। प्रभु तेरे सामने ये घुटने टेकने वाले हो जाएं। प्रभु जैसे आपने दानियल की प्रार्थना को सुना, उस मान में भी, उस गुफा में भी, वैसे ही परमेश्वर मेरे लोगों को भी आज उनकी चिंता से, उनकी परेशानी से आज बाहर निकालिए। आज प्रभु वो उस समस्या में ना पड़े रहे, उस बीमारी में ना पड़े रहे, उस कर्ज में ना पड़े रहे। प्रभु आज इन्हें आजादी दे। हर एक प्रकार की बीमारी को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, आज जाने पाए मेरे लोगों के जीवन से। प्रभु मैं हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं खुदा, मैं उनको भी आपके हाथों में सौंपती हूँ कि जीवन में आप कार्य करिए। प्रभु जी सारी बातों में आपको आदर, महिमा और जलाल देती हूँ और इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु नाम में मांगती हूँ। मेरे लोग, मेरे प्रिय लोग मिलकर कहेंगे आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आई होप कि आप ये सीखे होंगे कि जैसे दानियल खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार घुटने टेकता था, आज हमको जरूरत है कि हम अपनी चिंताओं, अपनी परेशानियों के सामने, खुदा के सामने घुटने टेके, मनुष्यों के सामने नहीं। हालेलुया। इस वचन को आप जितना हो सके शेयर करें अपने लोगों में, अपने प्रियजनों में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।